हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर से। फर्स्ट है, जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग आगे उत्पादन के लिए की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है व्युत्पन्न मांग। ऐसी मांग को हम कौन सी मांग कहते हैं? व्युत्पन्न मांग। इसके अंदर वस्तु एवं सेवाओं की मांग आगे उत्पादन के लिए की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, छोटे किसानों द्वारा बाजार में लाई गई नशावान सब्जियों की पूर्ति की लोच कैसी होती है? उत्तर है पूर्णतः बेरोजगार। ये छोटे किसानों द्वारा लाई जाती है और ये सब्जी ज़रूरी नहीं है कि रोज़ मांगी जाए, इसकी पूर्ति रोज़ की जाए। तो इसकी जो मांग होती है पूर्णतः बेरोजगार होती है, कभी ज़्यादा और कभी कम होती है। थर्ड देख लेते हैं, बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर किस पक्ष में हो जाती है? तो उत्तर है देश के पक्ष में। जब भी बैंक की दर बढ़ेगी तो क्या होगा? वो देश के पक्ष में हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार तैयार करता है। यह कथन किस परंपरावादी अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन किसका है? जे.बी. से का। उन्होंने कहा था उत्पादन और वस्तुओं बाजार तैयार करता है, मतलब जैसी मांग होती है वैसी बाजार तैयार किया जाता है। तो ये किसका है? जे.बी. से का। नेक्स्ट देख लेते हैं 5, भारत में मुद्रा निर्गमन का अधिकार किस बैंक को है? तो उत्तर है रिजर्व बैंक को। जो भी पैसे निकाले जाते हैं, जितनी भी मुद्रा का निर्गमन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 6, मांग वक्र किस ओर ढालू होता है? तो उत्तर है हमारे पास बाएं से दाएं की ओर। जब मांग वक्र गिरता है तो बाएं से दाएं की ओर गिरता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7, यदि मांग और पूर्ति एक समान वृद्धि होती है तो संतुलन मूल्य रहता है। तो क्या रहता है? उत्तर है स्थिर। यदि मांग और पूर्ति एक समान वृद्धि होगी तो संतुलन स्थिर रहेगा, ना तो इसमें कमी होगी और ना ही वृद्धि होगी, एक समान ही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8, भुगतान संतुलन में असामान्यता का क्या कारण है? तो हैगा चक्रीय उच्चवाचन। उच्चवाचन क्या होता है? जब भी किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है या पैसों में वृद्धि होती है तो उसका जो असामान्यता का कारण बन जाता है तो ये क्या कहलाता है? उच्चवाचन कहलाता है। नेक्स्ट है 9, किसी देश की आयातों और निर्यातों के अंतर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। जैसे आयात क्या कहलाता है? ऐसी वस्तुएं जो देश के लिए मंगाई जाती हैं तो क्या कहलाती है? आयात। और जब हम कोई वस्तु देश के बाहर भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? निर्यात। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 10, मांग अनुसूची को रेखाचित्र के रूप में प्रकट करना क्या कहलाता है? उत्तर है मांग वक्र। जब मांग अनुसूची को रेखाचित्र में प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मांग वक्र कहलाता है। देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 11, कृषि, खनन, मछली पालन, वनोपज संग्रहण आदि व्यवसाय के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जब भी कभी डायरेक्ट काम किया जाता है जैसे मछली पालन, कृषि, ये सारे कार्य क्या किए जाते हैं? प्रथम किए जाते हैं, इसलिए ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है 12, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? तो उत्तर है हमारे पास पूर्ण रोजगार की मान्यता पर। रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत है वो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारे पास 13, लंबित मांग वक्र के साथ मांग की लोच क्या होगी? तो उत्तर है शून्य। लंबित मांग वक्र के साथ मांग की लोच शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 14, विज्ञापन पर किया गया व्यय किसका उदाहरण है? तो उत्तर है विक्रय लागत का। जब भी हम क्या करते हैं? किसी वस्तु का विज्ञापन करते हैं तो उसका जो भी व्यय होता है वो कौन सा व्यय कहलाता है? विक्रय लागत व्यय कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 15, यदि मांग में वृद्धि की तुलना में पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संतुलन मूल्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है 16, सरकार बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है? तो उत्तर है हमारे पास 1 वर्ष के लिए। जो हमारे देश का बजट निकाला जाता है वो 1 वर्ष के अंतराल में निकाला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 17, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि क्या है? तो उत्तर है राशि पतन का भय। अंतर्राष्ट्रीय में राशि पतन का भय रहता है, ये इसकी हानि है। नेक्स्ट देख लेते हैं 18, मांग का दूसरा नाम क्या है? उत्तर मांग की कीमत लोच। मांग का दूसरा नाम मांग की कीमत लोच है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 19, रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो उत्तर है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने। रोजगार का जो प्रथम सिद्धांत दिया था वो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 20,
भुगतान संतुलन में असामान्यता का क्या कारण है? तो उत्तर है जनसंख्या में वृद्धि। भुगतान संतुलन में क्या पाई जाती है? असमानता पाई जाती है। वो किस वजह से पाई जा सकती है? जनसंख्या में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट है 21, समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? उत्तर है हमारे पास संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर संपूर्ण राष्ट्रीय आय को शामिल किया जाता है, संपूर्ण उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? व्यक्तिगत इकाइयों का। इसके अंदर एक व्यक्ति, एक उद्योग, एक ही फर्म का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है हमारे पास 23, वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है मांग तालिका। मांग तालिका में कीमत और खरीदी की मात्रा प्रकट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 24, सामान्य मूल्य का निर्धारण होता है। तो उत्तर है हमारे पास मांग व पूर्ति द्वारा। सामान्य मूल्य का निर्धारण मांग व पूर्ति के द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 25, बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर क्या कहलाती है? तो उत्तर है लोचदार विदेशी विनिमय की दर। बाजार शक्तियों द्वारा जो निर्धारित की जाती है विनिमय दर उसे लोचदार विदेशी विनिमय की दर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 26, उपभोग तथा आय का संबंध किस प्रकार का होता है? तो उपभोग और आय का संबंध धनात्मक होता है। 27 है किसी वस्तु की मात्रा जिसे निश्चित समय और कीमत पर उपभोक्ता खरीदने को तैयार है कहलाती है। तो उत्तर है मांग। जब भी कोई उपभोक्ता समय और कीमत के आधार पर वस्तु को खरीदने को तैयार हो तो वो मांग कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 28, एक अधिकार प्रतियोगिता का आवश्यक लक्षण है। तो उत्तर है हमारे पास विभेदीकृत उत्पादन। एक अधिकार प्रतियोगिता में विभेदीकृत उत्पादन का लक्षण पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 29, प्रोफेसर किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? तो उत्तर है हमारे पास द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंस्टेंट एंड मनी, इनकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 30, सरकार के आदेश पर जारी की जाने वाली मुद्रा क्या कहलाती है? तो उत्तर है आदेश मुद्रा। कुछ ऐसी मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आदेश मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 31, सभी राष्ट्रीय से व्यापार किस अर्थव्यवस्था में होता है? तो उत्तर हमारे पास खुली अर्थव्यवस्था में। जब सभी राष्ट्रों से व्यवसाय किया जाए तो ये खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है 32, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में किसका समान वितरण होता है? तो उत्तर है आय व संपत्ति का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आय व संपत्ति का वितरण समान होता है। नेक्स्ट है 33, यदि समय अवधि लंबी है तो पूर्ति लोच होगी। उत्तर है उच्च। यदि समय अवधि लंबी है तो जो पूर्ति की लोच होगी वो उच्च होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 34, सरकार द्वारा जुलाई 2017 में कौन सा कर लगाया गया? उत्तर है जीएसटी। जीएसटी को वस्तु या सेवा कर भी कहते हैं। यह जुलाई 2017 में लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पास 35, कीमत निर्धारण करने वाली शक्ति कौन सी है? तो उत्तर है मांग शक्ति एवं पूर्ति शक्ति। जो कीमत को निर्धारित करती है वो कौन सी शक्ति होती है? मांग एवं पूर्ति। मांग एवं पूर्ति के द्वारा ही कीमत का निर्धारण किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर शेयर जरूर करिएगा। आपके प्यार भरे सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।